एंड वेलकम टू किड्स कनेक्ट। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है गिरगिट का सपना। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक गिरगिट था, बहुत मोटा ताजा और हरे जंगल में रहता था। खाने पीने की तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। खूब पत्तियां और खूब जीव जंतु मिल जाते थे उसे। तकलीफ थी तो बस एक बात की कि उसका अपना कोई एक रंग ही नहीं था। कभी नीला, कभी हरा, कभी बैंगनी, तो कभी कत्थई, तो कभी स्याह। स्याह जानते हैं आप लोग? स्याह यानी काला। माना कि शिकार की सुविधा इसी रंग बदलने के कारण थी, परंतु अपनी कोई पहचान ही नहीं। ये भी कोई जिंदगी है? इस रंग बदलने के कारण गिरगिट बहुत परेशान और उदास रहता और उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती। पास के बिल में एक सांप रहता था। उसके शरीर पर बहुत सुंदर लहरिया था और उससे सभी चूहे, चमगादड़ इत्यादि डरते थे। बल्कि वह गिरगिट भी उससे बहुत डरता था और उसके जैसा बनना चाहता था। वह सोचता था कि काश वह गिरगिट न होकर सांप होता। जब मन आता पेट के बल रेंग लेता, जब मन आता कुंडली मार लेता और जब मन आता फन उठाकर सीधे हो जाता। एक रात जब वह गिरगिट सोने की कोशिश कर रहा था तो परेशान हो गया, क्योंकि आज तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद ज्यादा कीड़े खा लिए थे। इधर उधर करवटें बदलते हुए उसे एक आइडिया आया। उसके एक दोस्त ने उसे बताया था कि पास ही एक झाड़ी है जिसकी पत्तियां खाने से नींद आ जाती है। उसने वही किया। पत्ती खाने से उसे नींद तो आने लगी, पर साथ में सर भारी होने लगा। लगने लगा कि शरीर जमीन के अंदर धंस रहा है। थोड़ी देर में महसूस हुआ कि किसी ने उसे जमीन के नीचे ही गाड़ दिया। वह बहुत घबराया कि उसने दूसरे गिरगिट के कहने में आकर खामखा वह पत्ती खा ली। अब क्या जिंदगी भर जमीन के नीचे ही दफन रहेगा? वह अपने सर को झटककर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद जमीन पोली हो गई और उसका सर जमीन से बाहर निकल आया। वाह, क्या करिश्मा है! अरे, मेरा सर मेरा सर तो सांप के जैसा हो गया। शरीर पर भी वही लहरिया। भाई वाह! अब चाहूं तो कुंडली लगा लूं या फन उठा लूं। अब तो सब मुझसे डरेंगे, चाहे वो चूहा हो या चमगादड़। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब उससे डर रहे थे। वाह, मैं तो सांप बन गया। कुछ देर बीती ही थी कि उसने अपने पास एक नेवले को आते देखा। अरे, यह तो मेरा जानी दुश्मन है। नेवला, ये तो मुझे खा जाएगा, मुझे मार डालेगा। भाग जाता हूँ, छुप जाता हूँ, रंग बदल लेता हूँ, पर अब तो मैं गिरगिट नहीं, अब तो मैं सांप हूँ। रेंग कर जाने में तो बहुत समय लगेगा। सांप की तो नेवले को देखते ही जान निकल गई और उसने सोचा, कितना अच्छा होता कि मैं सांप ना होकर नेवला होता। तभी उसका सिर भारी हो गया। नीम की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी और थोड़ी ही देर में उसके जिस्म में हवा भर गई। उसकी गर्दन निकल आई, पूंछ भी आ गई और झटक कर खड़ा हो गया। अरे, ये क्या! मैं तो सांप से नेवला बन गया। चलो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। और उस नेवले बने सांप ने उछलना कूदना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। अब तो सब मुझसे डरेंगे। तभी एक टहनी का कांटा उसके जिस्म में गड़ गया। अब न उछलते बनता था, न नीचे आते बनता था और वह परेशान हो गया और उसने सोचा, नेवला होने में भी क्या मजा है,
इससे तो पेड़ की टहनी ही बन जाता। न रेंगने की जरूरत होती, ना उछलने कूदने की। बस पेड़ पर उगे रहो और आराम से हवा में हिलते रहो। नीम का एक झोंका आया और उसने पाया कि अब वह सचमुच नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। अब खूब हिलूंगा, खूब झूलूंगा। नीचे की जमीन से अब मेरा कोई लेना देना नहीं। जिंदगी भर झूलता रहूंगा। और देखो, अब तो मुझ पे कुछ पत्तियां भी आएंगी और खिलेंगे सुंदर सुंदर फूल। लाल होंगे, हरे होंगे, नीले होंगे, पीले होंगे। किस रंग के होंगे वो फूल? अरे, ये क्या? कुछ कौवे? और कुछ कौवे आकर उस पर बैठ गए, उसे खूब कुरेदा और एक ने तो उस पे बीट भी कर दी। ओह, ये क्या? ये कौवे कैसे आ गए? और उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होने लगा। काश मैं टहनी ना होकर कौवा ही होता, उड़ता आसमान में घूमता और जहां चाहे वहां जा सकता था। टहनी होने में क्या मजा है। अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए और साथ में वह भी उड़ पड़ा। जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था। वह ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत ही चमकीले थे। उन्हें जब चाहे झपका लो, जब चाहे सीधा कर लो। उसने कई बार आसमान में चक्कर लगाए, खूब काय काय की। पर तभी नजर पड़ी नीचे खड़े कुछ लड़कों पर, जिनके हाथों में गुलेल थी। हाय, कहीं ये लड़के मुझ पे निशाना तो नहीं लगा देंगे? कहीं ये मुझे मार तो नहीं देंगे? यह सोचकर वह डर गया और उसने अपनी आंखें मूंद ली। कितना अच्छा होता मैं कौवा ना होकर गिरगिट होता, गिरगिट। पर तभी उसने देखा कि गुलेल का तो पत्थर उसे लगा ही नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली, पंख वंख सब गायब। वह गिरगिट था, गिरगिट। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे। सांप भी अपने बिल से अंदर बाहर आ जा रहा था और वो भी अपना रंग बदल रहा था। नीम की पत्ती खाने की सलाह किस गिरगिट ने मुझे दी थी? जाकर उसकी खबर लेता हूँ। गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मजा चखाता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं, मैं तो गिरगिट ही ठीक हूँ। तो प्यारे बच्चों, यह थी कहानी गिरगिट का सपना, जिसमें गिरगिट अपने रंग बदलने की वजह से परेशान और उदास था और कुछ और बनना चाहता था, जैसे कि सांप या फिर नेवला या फिर टहनी या फिर कौवा। पर अंत में उसने गिरगिट होने में ही अपनी भलाई समझी। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। हमें किसी और के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं। मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो जुड़े रहिए किड्स कनेक्ट से। धन्यवाद।